कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी प्रीतम भाई, कपड़े की में कम से पहन रहे आज तो के बात से। हाँ प्रीतम भाई, मौसम जो है थोड़ा सा खुलने लग गया है, जो सूरज देवता के दर्शन भी होने लग गए थोड़े से, और आने वाले कल 1-2 दिन में भी जो है मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो ज्यादा तोड़ ना करिए, डॉक्टर के नंबर लगा तो मिलेगा नहीं तो ना। यह तो बात सही कहो कि जो है मौसम का बदलाव है तो थोड़ा सा संभल कर रहना। और भाई खेती को भी संभालना जरूरी है, क्योंकि बरसात से नुकसान होया है फसलों में। बिल्कुल भाई, तो खेती बाड़ी की चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऐसी ही जो खेती को प्रभावित करने वाली बात है वो है हमारा आम बजट, जो कि अभी अभी विनोद भाई पेश हुआ है। बिल्कुल भाई, और अलग अलग किसान भाइयों के जो है अलग अलग जो है रुझान है, अलग अलग बात है कि भाई जो बजट है वो खेती बाड़ी के बारे में किस तरह का रहा। तो इसी तरह एक हमने बातचीत करी है किसान भाई से, प्रगतिशील किसान भाई सुभाष चंद दुराड़ा से, और इनसे हमने बातचीत की बजट 2022 के बारे में। तो भाइयों ने सुना है बातचीत बजट 2022 से कृषि विकास की संभावनाएं। जी, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक प्रगतिशील किसान सुभाष चंद, जो गांव धुराड़ा से है, और उनसे आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय है बजट 2022 से कृषि विकास की संभावनाएं, इस विषय पर हम उनसे जानकारी चाहते हैं। सुभाष जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत नमस्कार बोलता हूँ। तो सुभाष जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार है चाहती है कि हमारा किसान खूब प्रगति करे, उसका उत्पादन बढ़े, यहाँ तक चाहती है सरकार तो कि उसका उत्पादन दुगना तिगुना हो जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष का जो बजट था और इस वर्ष का जो बजट है उसमें क्या अंतर आप देखते हैं, ताकि किसानों को ज्यादा लाभ हो। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पिछले साल का जो बजट, जो कृषि बजट की बात करता हूँ मैं, कृषि बजट जो पिछले साल था वो लगभग 1.25 लाख करोड़ का था जी, जिसमें इस बार सरकार ने लगभग 4.5% की बढ़ोतरी करके 1,32,000 करोड़ का उसको किया है जी, यानी कि लगभग 5% बढ़ाने का काम सरकार ने इसमें किया है पिछले साल से अब की बार जी। तो इसमें जो है इस बजट में जितनी सरकार जो बजट दिया है सरकार ने, उसमें से लगभग 79% जी, 79% के करीब जी ये किसानों को, बल्कि छोटे किसानों को जो सीधी नगद के रूप में जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो 79% लगभग नगद दिया जा रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपए पर साल की छोटे किसानों को दी जा रही है जी जी। इसमें 5-6 स्कीमें हैं जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर, जिसमें फसल का बीमा किया जाता है जी। और इसमें जो ब्याज माफी, ब्याज की जो सब्सिडी दी जाती है जी कृषि क्रेडिट कार्ड पे जी, वो है इस लगभग 1 लाख करोड़ की इस तरह की नगद के रूप में छोटे किसान को मदद दी गई है इस बजट में। तो ये कहने का आपका ये अर्थ है कि 79% जो आप कह रहे कि इतना लगभग नगदी के रूप में किसानों को सरकार देना चाह रही। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे कैसे लाभ है, थोड़ा आप विस्तार से बताओ ताकि सभी किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। बिल्कुल जी, इसमें देखिए लगभग 5 स्कीमें हैं जो कैश की हैं जी, जो छोटे किसानों को सीधे रूप से दी जा रही हैं जी। जैसे सबसे पहले है, जो सबसे बड़ी भी है मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जी,
जो कि 6,000 रुपये छोटे किसान को जी, जो भूमि युक्त किसान है, जिसके पास छोटी जोत की 2-3 एकड़ जमीन है, 2-3 एकड़ जमीन, 4-5 एकड़ तक, 5 एकड़ तक, ठीक, हाँ, उनको ये स्कीम दी जा रही है जी। 6,000 रुपये पर साल के, 2-2 हज़ार की, बहुत लोगों को मिली भी है, मिल भी रही है, पिछले साल भी थी, इस साल भी। तो वो 3 किस्तों में ये दी जाती है जी। और इसमें पूरे 1 लाख करोड़ का ये इस स्कीम के तहत ही 51% जो बजट जो है इसमें दिया जा रहा है। इसमें कृषि का क्षेत्र को की बात करें तो जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। इसी तरह से फिर फसल बीमा योजना में जी, फसल बीमा योजना जो करे जा रही है, जैसे हमारी फसल कोई खराब हो जाती है जी, बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, ओले गिर गए, उसमें जो फसल हमारी खराब होती है तो सरकार बीमा करती है। बीमे के रूप में कुछ हिस्सा किसान देता है, ज्यादातर हिस्सा सरकार देती है। तो जी, उसमें उस स्कीम के तहत भी सरकार जो है किसान का फायदा करती है। तो कैसे इसका फायदा उठाता है किसान? देखो, इसमें बीमा कंपनियां हैं सरकार के द्वारा नियुक्त की गई जी। अगर हमारी अब जैसे पीछे बरसात ज्यादा हुई है, इसमें फसलें जो है खराब होने की काफी, क्योंकि आलू की फसल जैसे है, सरसों की है, हमारी गेहूं की फसल है, जितने भी हमारे निचले एरिया हैं, पानी जहाँ रुकता है, तो वहाँ फसलें खराब होंगी जी। तो उसमें जो है सरकार के द्वारा जो ये कंपनियां नियुक्त की गई हैं, बीमा कंपनियां, ये उसमें जाएंगी, वहाँ सर्वे करेंगी जी, जो जहाँ भी फसल खराब होगी उसको मुआवजा देने का काम ये करेंगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जिसमें थोड़ी सी खामी भी है। इसमें देखो, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है इसमें जी, लेकिन कंपनियां जो है कई बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनमानी कर जाती हैं जी। तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की या चेक करने की उसको ज़रूरत है कि भाई, एक तो जो है यूनिट जो ले रखी है ना कंपनियों ने, वो एक बड़े एरिया की ले रखी है जिसको एक यूनिट मानते हैं भी, उस यूनिट के अंदर अगर फसल खराब होगी तो तभी वो मुआवजा देती हैं जी। वो यूनिट है बहुत बड़ी जी। कई बार किसी किसान की नीचे जमीन है या कहीं फ्लड एरिया है जो, वहां फिर वो मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो उसको नहीं मानते कि भी हाँ ये मर गई, क्योंकि उनको एक एरिया चाहिए, एक यूनिट बना रखी है, अभी इतनी मरेगी तभी हम देंगे उसका। जी। तो उसमें फिर ये खामी है। चलो, ये बीच में बात आ गई थी, मैंने इसलिए की आपसे। इसके अलावा भी फिर जैसे ब्याज की सब्सिडी सरकार देती है केसीसी पे, वो भी स्कीम के तहत आता है। वो कैसे मिलती है किसान भाई को? किसान जैसे मैंने 3 लाख का लोन लिया जी, 3 लाख की केसीसी मैंने बनवा रखी है। 3 लाख तक का जितना भी ब्याज मेरा बनता है जी 6 महीने का, तो उसमें अगर मैं समय पे अपनी किस्त भरता हूँ जी, नेशनल राज्य बैंक से अगर मैंने ले रखी है तो उसमें मेरे को 4% का ब्याज लगेगा, 3% की मेरे को सब्सिडी मिल जाती है जी। तो 1% हुआ, 4% लगेगी, वैसे 7% है। अच्छा। लेकिन 3% की मुझे सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडी 4% ही ब्याज किसान भाई को देना पड़ेगा जी। तो इस तरह की स्कीमें हैं, इनमें जो सरकार किसान का सीधे रूप से फायदा कर रही है जी। और इसके साथ साथ और कोई स्कीम जिससे किसान भाई को सीधा फायदा होता हो? देखिए, ये तो थी कैश जो सीधा किसान को मिलता है। इसके अलावा है जैसे एमएसपी है जी। एमएसपी पे जो हमारी फसलें खरीदी जाती हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो गेहूं है, धान है, सरसों है, सूरजमुखी है जी, ये जो सरकार खरीद रही है, देखो इनमें भी किसान का फायदा ही फायदा है जी, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है जी। स्पेशली अगर मैं अपने यहाँ की बात करें, हम हरियाणा की, तो हरियाणा में तो काफ़ी और भी फसलें हैं जो सरकार के द्वारा खरीदी जाती हैं सीधे तौर पे जी। वो जो एमएसपी हमें मिलता है वो कई बार मार्केट रेट बहुत कम होता है, लेकिन हमें एमएसपी पे जब हमारी फसलें बिक जाती हैं तो उसका सीधा फायदा किसान को मिलता है। यानी कि पूरा भरोसा है किसान को और निश्चिंत है वो कि मेरी फसल जो है इतने में तो बिकेगी ही जी। ये बिल्कुल सही निश्चित रेट पे तो बिकने वाली है जी। अब दूसरी बात एक और जो सरकार ने इस उसमें की है जी, कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है तिलहनों पे जी, तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो बाहर से जो आएगा उस पे टैक्स ज्यादा लगेगा जी, जिससे हमारी फसल की कदर हुई है जी। चाहे वो सूरजमुखी, तिलहन की जो भी फसलें हमारी हैं, सरसों है, आपकी तारामीरा है, तिलहन है, सूरजमुखी है जी, इनमें किसान को काफी फायदा हुआ है। पिछली बार तो बल्कि एमएसपी से भी कहीं ऊपर जाके भी की है हमारी फसलें जी। और इस बार भी यही उम्मीद है कि
सरकार ने हालांकि रेट भी इसका पिछली बार जो सरसों था उसका 4600 कुछ रेट था, इस बार 5050 रुपए MSP दिया है सरकार ने। तो MSP पे तो बिकेगी जी। उम्मीद ये है कि इससे भी ऊपर जाके बिकेगी। ये सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से ऐसा किया होगा। हाँ, तो और सरकार और बढ़ावा देना चाह रही है, हम जो है तिलहन की फसलें ज्यादा से ज्यादा हम लगाएं। भी किसानों का रुझान उधर जाना चाहिए कि तेल अपने ही यहाँ खूब आयात भी ना हो, हाँ, निर्यात हो, तेल हम बिल्कुल बाहर भेजें, कम से कम हम अपनी पूर्ति करें और उसके बाद अगर क्योंकि तेलों की डिमांड तो बहुत बढ़ती है। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ और कोई बात आप जो कहना चाह रहे? जी बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें हैं जी जो सरकार ने इस बजट में रखी हैं। देखो, एक तो मशीनरी पे, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी पे सरकार काफी काम करना चाह रही है जी, जो इस बजट से प्रतीत होता है। एक तो सरकार ने बात की है किसान ड्रोन की, किसान ड्रोन की बात की है, जिसमें सरकार लाइसेंस देगी ड्रोन खरीदने के लिए भी और कंपनियों को भी जी। ड्रोन का काम होगा कि भाई जैसे अगर कोई मैपिंग करनी है जमीन की जी, वो काम करेगा, या स्प्रे, पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी, सबसे अहम, हाँ, किसान के लिए जो सबसे अहम है वो है स्प्रे का काम जी। क्योंकि एक गांव में 200 किसान हैं, एक ने स्प्रे कर ली, एक ने नहीं की जी, और 5-7 दिन बाद फिर उसको वो दिक्कत है, दूसरे ने जिसने नहीं की वहां से बीमारी या वायरस या फंगस वो उसके खेत में फिर आ जाती है जी। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी, यानी कि एक ड्रोन से तो हम ये कर सकते हैं कि सभी पूरे इलाके में कर सकेंगे, पूरे इलाकों को ही हम बिल्कुल कवर कर स्प्रे करेंगे। और तो दूसरा ये भी है कि ड्रोन सिस्टम से जब हम स्प्रे करेंगे बिल्कुल तो स्प्रे में कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई स्थान बच जाए और हाँ, स्थान भी नहीं बचेगा, और दूसरे जो है वो प्रॉपर तरीके से करेगी जी। और एक नैनो टेक्नोलॉजी की बात करती है सरकार। जी बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी पे सरकार काफी काम कर रही है। एक बल्कि मेरी पीछे बात भी हुई थी जी इफको वालों से, इफको इस पे काफी काम कर रही है जी। इफको और क्रिबको जो सरकारी कंपनियां हैं, यूरिया भी देती हैं, हाँ जी, इनका यूरिया आया भी है, नैनो यूरिया जो लिक्विड रूप में है जी, ठीक है, उसको स्प्रे करना है हमें। एक तो वो सस्ता है, और दूसरा उसका वो एक इंजेक्शन के रूप में काम करता है जी, बहुत जल्दी काम वो तो एक बोतल में है, हाँ जी, थोड़ा सा बोतल में है वो जी, ml में आता है, उसको घोलना है और स्प्रे करना है, ठीक है, जैसे दवा स्प्रे करते हैं। बिल्कुल जी। तो उससे काफी फायदा भी मिलना, एक तो हमारा लागत बचेगी जी, क्योंकि यूरिया दिन पर दिन बढ़ रहा है, रेट बढ़ता ही जा रहा है इसका, और किसान भी उसको बढ़ा रहे हैं, एक उसकी डोज बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, ठीक। तो ये नैनो यूरिया आया है जो इसका भी काफी लाभ किसानों को मिलने वाला है आगे आने वाले। और एक कम पानी वाली फसलों की बात भी सरकार बार बार करती है। हाँ बिल्कुल, कम पानी वाली फसलों की बात तो सरकार कर ही रही है जी, विविधीकरण पे जोर सरकार दे रही है जी, कि भी आप मक्का की फसलें देखो। जहां तक सरकार की बात है, सरकार भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन किसान भी अपनी जगह ठीक है जी। अब क्योंकि जो ये सीजन है गेहूं वाला जी, इसमें तो हमारे पास विकल्प कई हैं बहुत, जैसे सरसों है, या आप कोई और चीज लगा सकते, सब्जियां भी इस टाइम पे काफी हो जाती हैं, आलू लगा सकते हो आप, मटर लगा सकते हो जी। लेकिन जो धान वाला सीजन है उसका विकल्प अभी तक हमारे को किसान को नहीं मिला है, अभी कम है उसका विकल्प, कम है। अब मक्का की बात आती है, लेकिन मक्का उतनी कामयाब, बरसाती मक्का कामयाब इतनी नहीं हुई, तो इसलिए इसका विकल्प खोजने की जरूरत है। तो सुभाष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने 2022 के बजट से कृषि विकास की संभावनाएं, यानी किसानों को क्या क्या फायदा होने वाला है, ये सारी की सारी जानकारी दी है। इससे हम उम्मीद करा है कि हमारे जो किसान भाई हैं जरूर इसका लाभ उठाएंगे और अपनी जो आमदन है उसको बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि भाई सभी किसान भाइयों को एक तो थोड़ी सी जागरूकता लाने की जरूरत है कि भाई हमें कृषि बीमा जरूर करवाना चाहिए जी, क्योंकि ऐसे मौसम में इसका बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका जी। तो किसान भाइयों, ये बातचीत आपने बजट के बारे में भाई हमारे किसान की सुभाष चंद्र जी जो हाँ सुभाष चंद्र जी के विचार भी सुने, और भाई बातचीत कर रहे थे अपने भाई पुरुषोत्तम जी।
और हम आपसे आशा करते हैं कि भाई थोड़ी बहुत पढ़न लिखन की आदत आप लोग भी डाल रहे होंगे, तो जो भी बजट, सरकारी योजनाएं, स्कीमें किसानों से संबंधित आवे हैं उनको थोड़ा पढ़ने के लिए वक्त निकालें जी। और अब कार्यक्रम किसान वाणी में वक्त है एक लोकगीत का। दुख पा जागी बनवागा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। रंग में लगे यारी दुख पा जागी बनवागा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख पा जागी बनवास में, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। राजमहल में सो दासी, राजमहल में सो दासी हटेल करेगी थारी। देखे बांधी दासी नहीं चाहती पिया थारी, कर लूं ताबेदारी। गाठी घोड़ा रे अर्थ पालना बन में मिले सवारी। काटे बन जाएंगे फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। काटे बन जा फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। रबन में कौन रमल अटारी हो, बन में कौन महल अटारी। पढ़ना पड़ेगा समय ना पलंग मछेरी चाहती पिया थारे रखो सास सास में। रंग में लगे यारी दुख बाजा बनवास में, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। हवेली ना बन में रहना ठिकाना। जब अपने छोड़ के आगे कोन्या चाहिए मेल बिराना। मेरे सब दन जता दिया तू ये मत देगी रोज वो लाना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। फिर नहीं टाइम पे हथियावा खाना। हेरा नहीं टाइम पे हथियावा खाना। मर जाएगी भूख प्यास हमें। बात तोड़ के खा ले नहीं भोजन की करूं क्या मैं। रंग में लोके रहने यारी दुख बाजा पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख
साली जादो मन बात मेरी पीहर सासरे में बीर पिया बालम सगे लंग खरी रबन में शेर बगेरे बोल तू डर जा हुर पड़ी शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी रबन कन में तकलीफ मेरी मेरी क्यों फसना पासम तू है बर्तन ने पिया पण में सरतारी हर दम रहूं आस में रंग में लाके रहने यारी दुख पा जागी बन पासम दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजना के पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजना के पास में फिक्र यो हट जागा तू दुख पावे में सुख भोगु पति व्रत धर्म घट जागा तू रबड़ का दौर जाने तेरा आधा दुख बट जागा दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा सारा सट्टा सट जागा सारा सट्टा सट जागा रही सदा रंग रासम बाजे भगते सुसाने के थारी हर दम रहूं दास में रंग में लाके रहने यारी दुख बाजा प्रवास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजना के पास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजना के पास में। और भाई ये थे सरिता चौधरी और रणबीर सिंह। और इसी के साथ भाइयों बात करें मौसम की भी, और आज का अधिकतम तापमान रहा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रीतम भाई कल जो है दिन खिला होगा, धूप निकली रहेगी कल। भाई खिले रहे तो ठीक है भाई, फसलों खातर तो। और जो कल हमारा किसानवाणी कार्यक्रम है उसमें जो हम चर्चा लेकर आएंगे वो है डीजल इंजन पंपिंग सेट खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना है भाई इस बारे में, और पॉपुलर के पौधे लगाने में सावधानियां, ये बातचीत कल हम करेंगे। और प्रीतम भाई अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत औषधीय फसल मुलेठी की काश्त पे जी। और प्रीतम भाई जो मुलेठी है ज़्यादातर तुम जाना है सब कि जो मुलेठी है वो एक तो झाड़ीदार पौधा है और कई साल की फसल भी है, और इसके पौधे की ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक की हो जाए है। और ख़ास तौर पर जो मुलेठी है उसका इस्तेमाल करा है खांसी सर्दी जुकाम इस तरह की जो है दवाइयाँ बनाने में। इसके अलावा इसका प्रयोग हम करें हैं पेप्टिक अल्सर के इलाज में, ताकि जब कई बार खून वाली जो उल्टी है उसमें पड़ा तो उसमें भी यह उपयोगी रहा है। साथ में जो यकृत की बीमारी है उस खातर भी लाभदायक है। और बुद्धिवर्धक जो है दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जावा है। एनीमिया है, दमा है, टीबी है और खांसी या इस तरह के जो रोग हैं उसमें इसका इस्तेमाल में लेके आवा है।
और भाई इस्तेमाल तो कई चीज़ों में है, अल्कोहल में है, यीस्ट कल्चर में है, कीटाणुनाशक औषधियाँ हैं, यानी कि इस डाल की चीज़ है कि रोग हरण का काम करे है। मुख्य बात यह है। और भाई स्वाद भी बनावा है। हाँ, कम ऊर्जाले जो हमारे भोजन है, चॉकलेट है, च्युइंगम, बियर, कैंडी, इस डाल की जो चीज़ें हैं उसमें मुलेठी का इस्तेमाल होता है। इसमें ग्लाइसिराइजा होता है लगभग 7%, और ये मीठा बहुत होता है, यानी कि आम शुगर जो है उससे 50 से 55 गुना ज़्यादा मीठा होता है। बिल्कुल भाई। तो ऐसी भाई ये खेती है जो भाई करना चाहें तो उसके लिए उष्ण और समति शोषण क्षेत्रों में ठीक जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 हो वो बढ़िया रहती है। ये तो प्रीतम भाई आपने करी मिट्टी की बात और जलवायु की बात, साथ में जो खेत की तैयारी करनी है और खाद डालना है, तो 1 एकड़ में जो है लगभग 10 से 12 टन गली सड़ी गोबर की खाद, और साथ में जो है 2 से 3 बार जुताई जरूर करें, सुहागा लगावें और खेत ने समतल बनावें। और इसकी उन्नत किस्म की बात करें, मुलेठी की जो उन्नत किस्म है वो है हरियाणा मुलेठी नंबर 1, भारत की जो है प्रथम किस्म है। हाँ, और भाई बीज की जो मात्रा है 1 एकड़ खातर लगभग 100 से 120 किलोग्राम ताज़ा जड़ें, यानी कि 12 से 15 हज़ार कलमें बनेंगी, वो 1 एकड़ खातर बतेरी है। साथ ही भाई जो बोने का समय वो चल रहा है, आमतौर पर इसको 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लगाना ठीक रहे है, और बरसात की जो ऋतु है जुलाई अगस्त में भी भाई इसको लगा सकते हैं। और प्रीतम भाई जो बिजाई का तरीका है, किसान भाई जो है जब इसकी बिजाई करें तो बिजाई खातर मुलेठी की जो जड़ है वो लगभग 9 इंच लंबी कलम जो है काट कर कतारों में लगावें, और कतार की जो आपसी दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 फुट कतार के बीच की दूरी रखें, और कलमों की जो आपसी दूरी है वो लगभग 1 फुट के आसपास रखें जी। और जड़ों की जो है 2-3 इंच मिट्टी में उन्हें दबा दें और सुहागा लगा कर हल्की सी सिंचाई भी कर दें। और भाई सिंचाई जो है जनवरी फरवरी में अगर लगाई है तो बारिश आने तक 3 से 4 सिंचाई की जरूरत है। निराई गुड़ाई की जरूरत भी पड़ेगी भाई 2 से 3। बिल्कुल भाई, ठीक है। खुदाई जो है, जड़ों की खुदाई 8 से 10 दिन पहले खेत में हल्का पानी लगा लें। खेत खुदाई करने जोगा हो जाए तो 2.5 से 3 वर्ष बाद जो है 1.5 से 2 फुट गहरा खोद के जड़ों को निकालना है। एरो के बाद कल्टीवेटर का प्रयोग करना है। जड़ों को इकट्ठा कर लें भाई, 2 से 3 बार में ज़्यादातर जड़ें निकल जाएंगी। जड़ों को फर्श पे फैला के छाया में सुखाएं। जड़ों में नमी 10% से ज़्यादा ना हो। बोरियों में डाल के स्टोर में रख सके हैं जहां नमी ना हो। और प्रीतम भाई जो है जड़ों की जो पैदावार की बात करें तो मुलेठी की जो फसल है उसमें 2.5 से 3 साल के बाद लगभग 25 से 30 क्विंटल सूखी जड़ जो है किसान भाई 1 एकड़ तक ले सके हैं, जो बाजार में बेचकर जो है अच्छे भाव ले सके हैं। और बहुत सारी जो है आयुर्वेदिक कंपनी हैं जो इन्हें खरीदने के लिए तैयार भी है जी। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।